हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फर्स्ट डिवीजन की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल फुल फॉर्म्स गिवन इन एनसीईआरटी, यानी कि आपके एनसीईआरटी में जितनी भी फुल फॉर्म्स दी हुई है उन सबको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी के सभी फुल फॉर्म्स को देखेंगे, जबकि सेकेंड पार्ट में हम 12th क्लास की एनसीईआरटी के सभी फुल फॉर्म्स को देखेंगे। तो हमने एनसीईआरटी 11th क्लास में दी हुई सभी फुल फॉर्म्स को यहाँ पे नोट कर लिया है, साथ में उनका पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो पेज नंबर हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यदि आपको किसी फुल फॉर्म में कन्फ्यूजन होती है या आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता है तो आप उस पेज नंबर पर जाके उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इससे आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 पे दी है ICBN एंड ICZN। तो ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जबकि ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ICBN में 4 आया जबकि ICZN में ऑफ आया, तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 41 पे PEN। इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको साथ में इसकी डेफिनेशन भी देख लेनी है, ये कहाँ पे यूज होता है। इसके बाद पेज नंबर 153 पे है ATP। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेज नंबर 211 पर LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो इसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद पेज नंबर 215 पे है PGA। इसकी फुल फॉर्म होती है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देन इसके बाद पेज नंबर 216 पे है रूबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। देन इसके बाद पेज नंबर 219 पे है PEP। इसकी फुल फॉर्म होती है फोस्फोइनोल पायरुवेट। पेज नंबर 236 पे है RQ। इसकी फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे प्रोटीन फैट वगैरह का RQ पूछा जाता है। देन इसके बाद पेज नंबर 243 पे दिया है मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड प्लांट ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे प्लांट ग्रोथ को मैथमेटिकली दिखाया हुआ है। इसका फॉर्मूला है LT = L0 + RT। तो आपको इन सभी की फुल फॉर्म्स देख ली हैं। तो LT का मतलब है लेंथ एट टाइम T, L0 का लेंथ एट टाइम 0 एंड R का ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। देन इसके बाद पेज नंबर 243 पे ही दिया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी है W1 = W0 ERT। तो यहाँ पे इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। W1 = फाइनल साइज, W0 = इनिशियल साइज, E = बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, R = ग्रोथ रेट एंड T = टाइम ऑफ ग्रोथ। देन इसके बाद पेज नंबर 248 पे दिया है IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D। इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। देन इसके बाद पेज नंबर 250 पे है ABA एब्सेसिक एसिड। पेज नंबर 271 पे है TV टाइडल वॉल्यूम। तो आपको साथ में इनकी वॉल्यूम्स भी देख लेनी है, जो कि पेज नंबर 271 पे दी है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन पेज नंबर 272 पे दिया है RV रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बची हुई वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। देन इसके बाद IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, देन VC वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद 284 पे दिया है SAN। इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड, AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देन 288 पे है CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज। देन इसके बाद पेज नंबर 294 पे है PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JGA जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। पेज नंबर 297 पे दिया है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ANF एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर। देन इसके बाद पेज नंबर 316 पर है CNS सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। देन पेज नंबर 316 पे ही है PNS पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, GH ग्रोथ हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन। देन इसके बाद है TSH। इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन पेज नंबर 333 पे दिया है T4 एंड T3। T4 की फुल फॉर्म होती है टेट्रा आयोडो थायरोनिन,
जिसे कि थायरोक्सिन भी कहते हैं। T3 की फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो थायरोनिन। देन इसके बाद पेज नंबर 334 पे है TCT थायरो कैल्सिटोनिन। PTH पैराथायराइड हार्मोन। देन 338 पे है CCK कोलेस्टोकाइनिन एंड GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो यहाँ पे हमने NCERT फर्स्ट यानी कि 11th क्लास की NCERT के सभी इंपॉर्टेंट्स फुल फॉर्म्स देख लिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक बार इन सभी की डेफिनेशन देख लेनी है और देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, और इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।